नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। टाइम हो रहा है 10:51। और यहाँ पे एक आदमी को छोड़ना था, छोड़ कर हम अभी पार्किंग में गाड़ी लगा हुआ है, तो पार्किंग में से भी रिटर्न होंगे। तो अब जाएंगे घर के लिए। तो घर हम लोग का समथिंग यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है, 50 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं, लगभग टाइम है अभी निकलने में। चलते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का काम हो गया है और यहाँ से हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं। अकेले हैं, चलिए चलते हैं। निकलते हैं यहाँ से। फिर लगभग हम लोग अभी नाका 5 पर के पास में थे, दरभंगा नाका 5 के पास। और सीट बेल्ट पर लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं। नाका 5 पे सिटी हॉस्पिटल था, वहीं पे आए हुए थे। तो यहाँ से अब अपना घर बता ही है आपको, लगभग 1.5-2 घंटा के समथिंग में लगेगा। ये है नाका 5। यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग डेरा लेके रहते थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग का कोई मतलब रास्ता का पूरे देखा हुआ है। यहाँ पे इसी आसपास में हम लोग डेरा लेके रहते थे, पढ़ते थे। उस समय था एक जो अच्छा था। और आगे है आपको खनका चौक, और खनका चौक पे भी हम लोग का कोचिंग था। यहाँ पे लगभग 3-4 कोचिंग करते थे, सुबह से लेकर शाम तक में। और शाम में डेरा लेके रहते थे, 2 दोस्त मिलकर हम लोग रहते थे। ये हो गया खनका चौक। यहाँ पे मिर्ज़ापुर चौक आएगा। यहाँ पे मॉल वगैरह सब बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग को टाइम मिलता था तो कभी कभी तो मॉल भी चल जाते थे। तो बहुत अच्छा समय यहाँ पे थे तो गुजरा था। तो आते ही यहाँ पे तो हम लोग को याद भी आ जाता है कभी कभी कि यहाँ पे रहते थे पुराना बादशाह। और आगे आपको यहाँ पे मिर्ज़ापुर चौक हो गया। यहाँ टावर पे भी, यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा तो टावर आ जाता है, और राइट लीजिएगा तो रेडियो स्टेशन रोड, शायद रेडियो स्टेशन इधर, मतलब V2 मॉल वगैरह उस समय बहुत फेमस हो गया था। और ये जो रास्ता है, इधर जाइएगा तो टावर पे आ जाइएगा। और इधर है स्टेशन का रास्ता, ये भी चल जाता है। इसमें भी V2 मॉल था, इधर भी मॉल सब था, लेकिन और मॉल सब यहाँ पे नहीं चलने के कारण सब बंद हो गया है। बहुत सारा मॉल सब था। यहाँ का मार्केट वगैरह पहले से के हिसाब से बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा। ये आपको नो एंट्री आ जाता है, नो एंट्री लगता है। 9 बजे के बाद नो एंट्री खुल जाता था, सामने से गाड़ी आ रहा है। नहीं तो क्या होता था कि गाड़ी दूसरे तरफ से जाता था। अभी हम लोग सही, मतलब जैसे जा रहे हैं वैसे ही रहता है, आगे से गाड़ी नहीं आता है, नो एंट्री लगता है। तो सुबह से लेकर लगभग शायद जितना हमको पता है 9 बजे तक दरभंगा में नो एंट्री लगता है। उस समय में अब अभी फ़िलहाल कितना बजे तक लग रहा है ये हमको अच्छा जानकारी नहीं। 9, 9:30 बजे ही होगा, उससे तो पहले नहीं है नो एंट्री खुलता होगा। और चलिए
हम लोग ललित नारायण यूनिवर्सिटी के बगल के गेट होके ही जा रहे हैं। तो इधर आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो ये यूनिवर्सिटी का ही है। और इसमें यहाँ का काली मंदिर जो बोला जाता है दरभंगा का श्यामा माई मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है। तो ये मंदिर भी यहीं पे है। ये सब जो आप दिख रहा है रेस्टोरेंट वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा सब आगे भी है। और देखे तो सब भी अच्छा खुला है यहाँ पे। रात हो गया इसलिए ज़्यादा गाड़ी नहीं दिख रहा, नहीं तो यहाँ इस समय मतलब पूरे जाम, दिन में आइएगा तो पूरे जाम लगा रहता है। ये है आपको सामने में जो दिख रहा है वो है होटल श्यामा रेसिडेंसी है। इस चौक का नाम है आपको बेला मोड़ चौक है। ये जो दिख रहा है यही है श्यामा रेसिडेंसी। पूरे रोड यहाँ पे भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो बन ही रहा था। और ये सीधा मतलब ये जो कंपाउंड देख रहे हैं सब मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ही है पूरे सारा। और एक गेट यहाँ से भी आगे से भी आता है। तो एक गेट, ये गेट हमेशा बंद ही रहता है, आगे से ही गेट खुलता है। तो ये गेट हमेशा बंद रहता है। यहाँ पे कभी कभी बाइक के लिए खोला जाता है थोड़ा सा गेट। ये जो आपको दिख रहा है ये गेट है आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो ये आपको बैक साइड डोर हो जाता है। बेला मोड़ के आगे मंदिर आता है, यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है। तो अभी दुर्गा पूजा का भी बहुत जगह तैयारी होता है। तो दुर्गा पूजा में बहुत सारा रोड ऐसा होता है दरभंगा का जो कि जाम हो जाता है। जो बीच रोड पे भी, जैसे टावर पे जाइएगा तो टावर पे जैसे मिर्ज़ापुर जो अभी दिखलाए हैं आपको, और वहाँ से टावर पे जाइएगा तो बीच में दो टाइप का रोड मिलता है। तो एक साइड जाम ही रहता है, मतलब कि दुर्गा जी का पूजा होता है। पंडाल बहुत भव्य पंडाल, मतलब दरभंगा में बहुत भव्य पंडाल सब मिलता है। और यहाँ पे है रेलवे घूमती है, तो ओवर ब्रिज बन रहा है अभी। यहाँ पे क्या है ना कि मतलब मेन रोड यही है, दिल्ली मोड़ जाने के लिए मेन रोड यही है। तो यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो लगभग 1 साल 1.5 साल से ये सब बन रहा है, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पता नहीं कितना समय लगेगा। तो जाम तो लगता ही है। तो अभी फाटक खुला हुआ है तो निकल जाते, नहीं तो अभी 5 मिनट 10 मिनट भी जाम, मतलब फाटक गिर जाता है तो बहुत जाम लग जाता है। ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये रोड पे चलने के लिए। रेलवे घूमती तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लगभग कंप्लीट हो गया है, वो पटरी साइड से ही है बचा हुआ जो कि वहाँ पे उसको करना था। तो आगे यहाँ से दिल्ली मोड़ है। दिल्ली मोड़ से सारा रास्ता यहाँ से जाता है पटना। लेफ्ट साइड जाइएगा तो पटना पूरे 4 लाइन है, राइट साइड है पूर्णिया है। हम लोग को अभी 4 लाइन पे जाना नहीं है, हम लोग सीधे निकल जाएंगे। चलिए, यहाँ से भी मार्केट, पहले यहाँ सब कुछ नहीं था, अब मार्केट हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, रॉयल एनफील्ड का शोरूम हो गया है। मतलब बहुत सारा यहाँ पे, मतलब दिल्ली मोड़ आया यहाँ पे तो बहुत सारा हो गया है, यहाँ पे खुल गया है। मार्केट में जाने का कोई मतलब, इतना सारा कुछ हो गया है कि मार्केट में जाने का कोई यही नहीं है। और ये रहा दिल्ली मोड़, जो कि ऊपर से फ्लाईओवर जो
जा रहा है। तो ये हो गया आपको 4 लाइन हो गया ऊपर से। तो हम लोग को ऊपर से भी जाना है नहीं, हम लोग सीधे सीधे चल जाएंगे। यहाँ से लगभग पटना 120 किलोमीटर के लगभग में है। यहाँ से पटना 55-60 किलोमीटर के समथिंग में मुजफ्फरपुर पड़ता है। पटना 120 के समथिंग, हाँ 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ करना नहीं था, तो हम लोग सीधे चल गए। ये हो गया मतलब एयरपोर्ट का रास्ता। आगे एयरपोर्ट है, दरभंगा का जो एयरपोर्ट खुला है सो आगे ही है। एयरपोर्ट के बगल से ही हम लोग जाएंगे। सामने जो दिख रहा है सो एयरपोर्ट ही है। यहाँ से अभी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई के लिए फ़्लाइट अभी हो रहा है, मतलब उड़ रहा है। ये रहा एयरपोर्ट का मेन गेट जहाँ से एंट्री होता है। यह एयरपोर्ट का फील्ड हो गया। रनवे वगैरह सारा कुछ इधर है। और आगे यहाँ पे एयरफोर्स भी है, मतलब दरभंगा एयरफोर्स उसी का रनवे है जो कि एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यह है दरभंगा एयरपोर्ट का। यहाँ से रनवे ख़त्म हो जाता है। और ये हो गया दरभंगा एयरपोर्ट का। ये स्कूल है, इसके बाद है शायद, हाँ इसके बाद ही है दरभंगा एयरफोर्स का ऑफिस बोलिए या जो बोलना है, कैंपस बोलिए, यही है। ये आपको दिख रहा होगा एरोप्लेन का सेंटर। यहाँ पे शायद ये रनवे की ओटी है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, थाना जिसको कहते हैं बिहार में। तो यहाँ पे थाना है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होते रहता है। कभी भी आते हैं रात में तो चेकिंग होता है, रोकता है। और यहाँ पे भी दुर्गा पूजा का पंडाल लग रहा है। ये है मार्केट है इसका, तो थोड़ा सा मार्केट है, मेन रोड पे ही है। अभी पहुंच गए 0 माइल पे। ब्रेकर पे क्या होता है कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है, जैसे स्पीड में क्रॉस करता है तो गाड़ी अनबैलेंस होने लगता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा आराम से ब्रेकर क्रॉस करना। ये ब्रेकर जो है ना, बड़ा खतरनाक ब्रेकर। जीरो माइल ख़त्म हो गया। आगे एक और चेक पोस्ट है जो कि रोडे पर पड़ता है। गाड़ी सब रोड पे लगा रहता है, मतलब गाड़ी जब होता है ठीक है, रोड है तो रोड का यूज रोड में होना चाहिए। क्या है कि गाड़ी सब रोड पे ही रख देता है, उसको साइड में कर दे, रोड क्लियर रहे तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा।
आगे दिखलाते कि मतलब एकदम कंजेस्टेड बना दिया है दोनों साइड से गाड़ी, जबकि गाड़ी रखने के लिए इसके पास जगह है और गाड़ी सब साइड करके रखा हुआ है। कुछ गाड़ी पहले तो क्या था कि बस वगैरह सारा कुछ मतलब रोड पे ही रख देता था, रोड आधा जाम हो जाता था। ये सब देखिए, ये तो है साइड में, ये भी हो गया है साइड में। पहले क्या था कि रोडे पे सारा ड्राम वगैरह बस वगैरह, देखिए बस वगैरह सब रोड पे ही है, रोड पे एक रास्ता क्लियर। यहाँ पे जाम लग जाता है। देख रहे पकड़ा मतलब साइड करके रखे इस लोग को तो ठीक रहता है। साइड ही नहीं करता है। कपिलेश्वर स्थान 2 किलोमीटर है। महादेव मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, कपिलेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे सावन में बहुत भीड़ लगता है और सावन में आपको जयनगर से कमला नदी से जल भर के लोग पैदल आते हैं। लगभग समझिए कि 25-30 किलोमीटर होगा, वहाँ से पैदल आते हैं जल चढ़ाने के लिए। हम लोग के भी इधर से गांव से सारा डीजे लेके सारा आता है यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए दिखलाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे कपिलेश्वर मंदिर है, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत नामी मंदिर है, क्या बोले, बहुत अच्छा मंदिर है। तो चलते हैं दिखलाते हैं आप लोगों को। से कपिलेश्वर मार्केट चालू होता है। अब पूरे सावन में यहाँ पे भीड़ लगा रहता है, गाड़ी जाने का जगह नहीं रहता है। यहाँ पे सामने में है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। सारा मार्केट है, मार्केट अभी बंद हो गया है। लगभग समय हो रहा है 11:33। और ये है एंट्रेंस है महादेव मंदिर का। ये जो दिख रहा है आपको, ये महादेव मंदिर है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। अब हम लोग का घर लगभग नज़दीक में ही आ गए हैं। 20-25 किलोमीटर होगा हम लोग का घर होगा यहाँ से। और सीधे हम लोग नेपाल बॉर्डर भी जयनगर होते हुए भी जा सकते हैं। तो सीधे जयनगर भी चल जाता है। लगभग जयनगर यहाँ से बोले तो 30 किलोमीटर है, जयनगर होगा 25 से 30 किलोमीटर जयनगर भी होगा यहाँ से। बहुत बड़ा बड़ा ब्रेकर सब यहाँ पे टर्निंग है, इसलिए बनाया हुआ है। लोग पहुंच गए हैं रहिका। ये रहिका मार्केट यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे इंद्र पूजा का मेला वगैरह लगेगा। और यहाँ से मधुबनी है 5-6 किलोमीटर है, वहाँ पे भी इंद्र पूजा का बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। हम लोग जाते हैं देखने के लिए, इस बार भी जाएंगे। ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता आपको मधुबनी जाता है और सीधे हम लोग को बेनीपट्टी जाना है। और इधर आपको जैसे राइट साइड सीधे चल जाइएगा तो ये जयनगर चल जाता है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना पेट्रोल पंप है ये। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, ये रहिका चल जाएगा। ऐसे लेफ्ट ले लिए और यहाँ से हम लोग सीधा, अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर से कम ही होगा, 18-19 किलोमीटर का समथिंग होगा।
दोस्तों हम आज आप लोगों को लाइव दिखाना चाहते हैं कि स्कॉर्पियो S11 कितना माइलेज देता है। अब बोलता है 10 देता है, 12 देता है, 15 देता है। ठीक है, हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं कि स्कॉर्पियो कितना का एवरेज दे रहा है। 140 हॉर्स पावर एम हक इंजन महिंद्रा का। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिखला रहे हैं आप लोग। 20 का एवरेज दे रहा है, 20 का। देखिए 20 का एवरेज दे रहा है, मतलब लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों कि 20 का एवरेज मेरा स्कॉर्पियो मेरे हाथ में दे रहा हूँ। तो क्या है ना कि चलाने के ऊपर एवरेज बढ़ता है। अच्छा से चलाइएगा। हम अभी आए दरभंगा से, तो 60-70 60-70 80 60-70 80 अच्छा से आए हैं एक रंग स्पीड में। तो एवरेज देखिए फिर बढ़ रहा है। एवरेज 20.1 एवरेज अभी दे रहा है। कौन कहता है कि स्कॉर्पियो एवरेज नहीं देता है? अब क्या लीजिएगा, 20-21 का एवरेज जब देगा अच्छा से चलाने का। जब भी हम अभी 60-70 80 60-70 80 आ रहे हैं चला करके, तो अब इससे क्या लीजिएगा बताइए। 140 हॉर्स पावर इंजन अभी जो स्कॉर्पियो S11 दे रहा है, वो क्लासिक करके जो नाम से दे रहा है, वो 120 हॉर्स पावर इंजन दे रहा है। ये इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन है, इससे ज़्यादा बड़ा इंजन है ये। अब 20 का एवरेज, 20 का। अभी फिर देखिए 20.2 मतलब एवरेज बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि 20 पे आके रुक गया, एवरेज बढ़ते ही जा रहा है। अब क्या लीजिएगा इससे। यहाँ हम लोग पहुँच गए अरेर। यहाँ पे थोड़ा बारिश हुआ है, रोड वगैरह भींगा हुआ है, हल्का हल्का भींगा हुआ था, तो शायद थोड़ा मोड़ा बारिश हुआ है यहाँ पे। हम लोग घर पहुँच गए, और घर पहुँच के पार्किंग में गाड़ी लगा दिए हैं। अब गाड़ी यहाँ पे करते हैं बंद, करते हैं लॉक। तो पहुँच गए हैं घर पे रूम में, और खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो खाना में बना है चावल, रोटी और चिकन।